वालेकुम ट्रेडर्स, दिस इज़ महर इरफान एफएक्स ट्रेडर्स। आज हम बात करने जा रहे हैं कि मूविंग एवरेज पे ट्रेड किस तरह की जाती है और किस तरह आप प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। आपने फोकस ये करना है कि मूविंग एवरेज को क्रॉस ओवर या क्रॉस डाउन किस तरह करती है ट्रेड। यहाँ पे क्रॉस किया, ट्रेड डाउन आ गई है, मतलब बेरिश कैंडल बना और लॉन्ग कैंडल बना है, नीचे आ गई। अब यहाँ पे फिर रीटेस्ट किया, फिर ट्रेड ऊपर नहीं गई, यहाँ पे ट्रेड फिर नीचे आ रही है। इसका मतलब है कि सेल की एंट्री आपकी बनती थी और हमने जैसा कि सेल की एंट्री डाली हुई है। ये अभी रिसेंटली 2 मिनट पहले मैंने एंट्री डाली है। अब ये ट्रेड जो है वो नीचे आएगी। अब अगर यहाँ से देखा जाए, इसके अपोजिट आप अगर देखें तो वो ये देखिएगा, सॉरी, यहाँ पे क्रॉस ओवर किया था, कैंडल बने, मूविंग एवरेज को क्रॉस किया। मूविंग एवरेज को जब क्रॉस किया, पहले एक कैंडल ने क्रॉस किया, फिर डाउन आया। यहाँ पे ये देखें, यहाँ से क्रॉस किया, फिर रीटेस्ट किया, वापस आके फिर एक लॉन्ग कैंडल बना। जो बीरिश कैंडल से बुलिश कैंडल जो है वो लॉन्ग है और यहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी, यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता था। यहाँ पे आप लगा सकते हैं मूविंग एवरेज से कुछ नीचे अगर रिजेक्शन कैंडल बने भी, स्टॉप लॉस यहाँ पे बनता था। अब उसका डबल आपने टेक प्रॉफिट लगाना, तो यहाँ पे बड़ा खूबसूरत एक प्रॉफिट बना है। उसके बाद कोई अपॉर्चुनिटी नहीं बनी। अब अपॉर्चुनिटी फिर बनी है जब यहाँ पे देखें लॉन्ग बेरिश कैंडल बना, दूसरा कैंडल बना उसने, ये प्लस के निशान पे आप देखें, ये लॉन्ग बेरिश कैंडल बना, इसने ट्रेड जो है वो नीचे आ गई है मूविंग एवरेज से। उसके बाद फिर रीटेस्ट कर रही है ट्रेड, यहाँ पे रीटेस्ट कर रही है। अब ट्रेड नीचे आने के चांसेस हैं, इस तरह ट्रेड नीचे गिरेगी। तो यहाँ पे हमने जो है वो ट्रेड ली है, हम स्टॉप लॉस अपना यहाँ पे लगाएंगे सेफ 1.05489, ये देखिएगा 054 पे हमने स्टॉप लॉस लगाया। अब आपने देखना है कि स्टॉप लॉस अगर हम यहाँ पे लगा रहे हैं तो हमारा टेक प्रॉफिट कहाँ पे होना चाहिए, इसका डबल। तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो कम से कम यहाँ पर बनता है 1.047, 1.047। हर ट्रेड इसी तरह की जाती है कि जो स्टॉप लॉस लगाते हैं उसका तकरीबन डबल जो है, ये डबल से भी ज़्यादा लग गया। अगर यहाँ पे ये बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं आपको, ये 1.5 है, तो यहाँ पे 3 होने चाहिए, 1 2 3, बल्कि यहाँ पे बनता है ना 1.047। ओके, अब देखें मूविंग एवरेज में जब भी इसकी हिस्ट्री उठा के देख लें, जब भी क्रॉस करेगी, ये देखें यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल बना, रिजेक्शन कैंडल बना मूविंग एवरेज पे, और उसके बाद ना एक बुलिश कैंडल बना। फिर भी वेट करें, फिर दूसरे कैंडल का वेट करें, दूसरा कैंडल यहाँ पे बुलिश बना, तो यहाँ पे हमारी एंट्री यहाँ पे भी बनती थी। स्टॉप लॉस अपने हमेशा जो कैंडल रिजेक्शन कैंडल है उसके नीचे लगा देना है। यहाँ पे टेक प्रॉफिट आपने डबल ले लेना है यहाँ पे। दूसरी बात ये कि जो ट्रेडर्स मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ बहुत ज़्यादा डाल देते हैं डेली, मतलब 10 15 20 एंट्रीज़ डेली। ये काम नहीं करना। अगर आप मेरी आज की ट्रेड देखें तो इसमें मेरी दूसरी एंट्री है जो अभी रनिंग में है। और अगर वीकली ट्रेड देखें तो नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ आप नोट करें, इसमें कितनी है, 2 और ये 4, 5वीं एंट्री मैंने अब ली है पूरे हफ्ते में, मंडे से अब तक। ये डेट भी सामने आ रही हैं। 16 को सबसे ऊपर वाली ट्रेड जो है 16 जून की है, फिर 21 जून की है, फिर 22 जून की, फिर 23 जून की। तो प्रॉफिट जो है वो आपके सामने है, ये देखें $3200। अब इसकी अर्निंग जो है $1800 है, सिर्फ 4 एंट्रीज़। लेकिन एंट्रीज़ आपने कहाँ पे लेनी है, जो स्ट्रैटेजी आपने सीखी है, जो आप सीख रहे हैं उसकी प्ली पे जो आपने सीखा है, कम से कम एंट्रीज़ लें। जैसे मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली, मुझे पता है कि ये मूविंग एवरेज को जब क्रॉस करे और जब रीटेस्ट कर ले तो वहाँ से आपने एंट्री ले लेनी है। या मूविंग एवरेज को एक लॉन्ग कैंडल बार क्रॉस करे तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा के उससे कुछ ऊपर आपने वहाँ पे भी ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जब आपको कंफर्म हो जाए कि कैंडल जो है वो। दूसरी बात ये है कि आपने रिस्क मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, ये आपने ख्याल रखना है।
छोटा सा प्रॉफिट भी उठा सकते हैं, लेकिन उसको भी आपने मैनेज करना सीखना है। यहाँ पे मोस्टली ट्रेडर्स जो हैं वो बड़ी एंट्री के इंतज़ार में होते हैं कि हम जो है ना वो एक ही दफ़ा ज़्यादा अर्निंग कर लें, और जो काज बनती है आपके लॉस का